Welcome back, friends. 3.5 exercise derivatives, derivative of parametric functions चल रहा है हमारा. हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का. सेकंड क्वेश्चन अब तक स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लास्ट जो है वो लास्ट लेक्चर हमने सॉल्व किया है. नाउ विल कंटिन्यू. चलिए, व्हाट इज द गिवन क्वेश्चन? x is equals to under root 1 plus u square and y is equals to log 1 plus u square. Student, before I start solution, I would like to give the idea again. देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया है x, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ u, एंड y का जो फंक्शन दिया है दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ u. सो यहाँ x का डेरिवेटिव भी u के रिस्पेक्ट में निकलेगा, दैट इज dx by du, एंड y का डेरिवेटिव भी u के रिस्पेक्ट में निकलेगा, दैट इज dy by du. अच्छा, हमें मेन जो हेडिंग है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उसके हिसाब से जो है फाइंड क्या करना है, हमें जो है फाइंडिंग जो करनी है हमें dy by dx, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेन हेडिंग डिफरेंशिएट करना है हमें y का विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें फाइंड आउट करना है dy by dx. तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में पहले लेते हैं x का फंक्शन, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर 1 प्लस u square. X is expressed in terms of u. So when we differentiate with respect to u, x का डेरिवेटिव निकलेगा with respect to u. So नोटेशन क्या आएगा? dx अपॉन du, dx अपॉन du. अब स्टूडेंट जरा देखो, जो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है वो कौन से फॉर्मेट में है, दैट इज under root f of x, under root f of x. So this is a composite form of root f of x. और रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स. सो इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, और ये हो गया रूट का डेरिवेटिव. अब हमें अंदर जो एफ ऑफ एक्स है उसका भी डेरिवेटिव लेना है. सो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी यू लिखना है स्टूडेंट्स. वो आदत होता है डी बाई डी एक्स लिखने का. यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू यू है, सो डी बाई डी यू वी सपोज टू राइट. एंड अंदर का जो है 1 प्लस यू स्क्वायर, उसका हमें डेरिवेटिव सेपरेटली निकालना पड़ेगा. फंक्शन के अंदर फंक्शन रूट एफ ऑफ एक्स का कंपोजिट फॉर्म, देयरफॉर dx अपॉन du इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का तो 0, यू स्क्वायर का 2u, यू स्क्वायर का 2u. उसी तरह से फाइनली हम ये जो है 2u को न्यूमरेटर में लिखते हुए अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, इस तरह से इसको नंबर 1 करके रखेंगे, बिकॉज दिस वी गॉट dx बाई du, दैट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u. अब स्टूडेंट्स, हम लोग y फंक्शन लेते हैं, दैट इज गिवन y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस यू स्क्वायर. स्टूडेंट, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है, वो भी कंपोजिट फॉर्म में. चलिए, यहाँ y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u निकलेगा, डिफरेंशिएटिंग y with respect to u. Only if you write differentiating with respect to u will also perfect. और आप पूरा भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग y. किसका डिफरेंशिएशन आप ले रहे हो? तो कि y का. किसके रिस्पेक्ट में? तो कि u के रिस्पेक्ट में. तो नोटेशन क्या आएगा? dy by du. तो यहाँ पे बाहर पहला फंक्शन है log का, तो log f of x के फॉर्म में है. ये किसके फॉर्म में है स्टूडेंट्स?
लॉग एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो पहले लॉग का डेरिवेटिव निकलेगा, फिर अंदर के एफ ऑफ एक्स का निकलेगा। ये सब आपको कंपोजिट फॉर्म के बेसिस पे डेरिवेटिव कैसे लेने का वो आपको मालूम है। मैं घड़ी घड़ी इसलिए भी रिपीट करते रहता हूँ ताकि कुछ चीज जिसको भी जरूरत लगती है उसको रिपीट हो जाती है, जो भी स्टूडेंट की हिसाब से उनको जरूरत पड़ती है वो इनडायरेक्टली रिवीजन हो जाता है। जिनको पता है दे कैन गो फ्लुएंटली, ठीक है। सो फर्स्ट दिस लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f(x), दैट इज 1/1 प्लस यू स्क्वायर, और अंदर का जो है डेरिवेटिव लॉग के अंदर उसका डी बाई डी यू अलग से 1 प्लस यू स्क्वायर। तो जिसका डेरिवेटिव निकल गया वो तो हम एज इट इज रखते हैं 1 प्लस यू स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस यू स्क्वायर का अलग से, तो 1 का तो 0, यू स्क्वायर का 2u। सो अल्टीमेटली ये dy बाई डी यू जो है वो क्या हो जाना है, तो 2u आप न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू स्क्वायर। इसको आप नंबर सेकंड कंसिडर करके रखो, बिकॉज दिस वी गॉट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to u, that is dy by du, dy by du. Now students, we are going to have the final answer for dy by dx। हमको तो मेन क्या फाइंड करना है, dy by dx। तो चलिए आइए dy by dx का क्या फॉर्मूला आप फॉर्मुलेट करते हो। नाउ रिक्वायर्ड dy by dx, ऊपर dy है तो dy अपॉन du अपॉन dx बाई du। चल भाई ऊपर dy बाई du सब्सटीट्यूट करें, 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर होल अपॉन, भाई जी नीचे dx बाई du है जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, दैट इज दिस इज फ्रॉम 1, 2u अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, 2u अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो हमने सब्सटीट्यूट किया ना dy बाई डी यू और अपॉन में dx बाई डी यू, दैट वी हैव सब्सटीट्यूटेड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सो हमने लिखा है फ्रॉम 1 एंड 2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो ताकि हम dy बाई dx का परफेक्ट आंसर फाइनल कंक्लूजन ले सकते हैं। सो ये जो मेन डिवीजन है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर का ये जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 2u न्यूमरेटर पूरा का पूरा एज इट इज प्लस अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू ये डिवीजन का ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2u। अच्छा एक बात आप पहले भी ये कर सकते थे, ये 2 को कैंसिल करने का, ये अभी मैं कर रहा हूँ, पहले करके ले रहेंगे तो जो भी चलता है उसमें तो कैंसिलेशन पहले भी हो सकता था, ठीक है। सो नाउ रिमेनिंग क्या बचता है स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखो, 2u इंटू रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन u इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर। अभी ये u भी एक कैंसिल हो जाना है, देख लो ये u भी एक कैंसिल हो जाना है। और अब ध्यान रखो न्यूमरेटर में जो है रूट के अंदर 1 प्लस यू स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में विदाउट रूट 1 प्लस यू स्क्वायर है। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, रूट x अपॉन x होता है ना, तो एक रूट x कैंसिल होके एक रूट x बचता है, मतलब 1 अपॉन रूट x बचता है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू रूट x इंटू रूट x। ये प्रिंसिपल सबको मालूम होना चाहिए, ये सब नियम जो है ये रूट के इंडाइसिस के नियम ये सब आपको पता होना चाहिए। सो पूरा 1 प्लस यू स्क्वायर यहाँ रूट वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ नीचे 1 प्लस यू स्क्वायर में से रूट 1 प्लस यू स्क्वायर बचेगा। आर यू गेटिंग? सो विद दैट व्हाट इज पेंडिंग फाइनली अवेलेबल, क्या रहा स्टेट में अपने पास अभी फाइनल, ऊपर न्यूमरेटर में 2 रहा और अपॉन में ये रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर रहा। एंड विद दैट वी कैन कंक्लूड नाउ, बिकॉज
अभी आगे कोई सिंप्लीफिकेशन बनता नहीं है। सो फाइनली dy बाई डी एक्स, ये हमारा आंसर कंक्लूड हो गया। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो बेसिक है एक्चुअली। स्कूल लेवल के भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कैलकुलेशन ओरिएंटेड आपको ध्यान में लेना है, जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, खाली उसको अभी आपको याद करना है, क्योंकि किया हुआ होता है ना स्टूडेंट्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि खाली पैरामेट्रिक फंक्शन के आधार पे डेरिवेटिव निकाल के लेना वो एक बात होता है, बट आगे चल के उसको सिंप्लीफिकेशन में लेके फाइनल कंक्लूजन के और आपको बढ़ना है, वो ध्यान रखना है, बिकॉज लास्ट कंक्लूजन इज ओनली इम्पोर्टेंट फाइनल डेरिवेटिव। फाइन। तो जो है इधर इसके बाद हम और उसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक जो हमने किया है दैट इज इनफ, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्या दिया, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान लेना है हमको, इसमें क्या एक्सेप्शनल मुद्दा है मुझे जो डिस्कशन में लेना है। क्वेश्चन देने का जो तरीका है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन ओनली। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन ओनली। मगर दिखता किस तरह से है, जो हमने अभी तक के क्वेश्चंस देखे उसमें एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन देते थे। तो यहाँ पे भी तो ये 5 raised to x और ये log x दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। लेकिन अब तक जो हिसाब से देते थे ना उन लोग, उसमें उन लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले से अज्यूम करके देते थे। और अभी हमको करने का क्या है, तो कि यहाँ जो एक फंक्शन दिया है उसको हम, और दूसरा फंक्शन दिया है उसको हम अलग अलग फंक्शन कंसिडर करेंगे। जो पहले से उन लोग कंसिडर करके देते थे, तो हम सीधा चालू कर देते थे काम, डेरिवेटिव निकालना एक एक को लेके। यहाँ कंसिडर नहीं किया है, खाली इतनी सी ही बात है नहीं कि आपको इसको पहले कंसिडर करके लेना है और फिर वो प्रोसेस पे आपको आ जाना है, सेम जैसा आपने अभी तक किया है। तो ये जरा देख लो कि व्हेन वी सॉल्व, व्हेन वी फाइंड डेरिवेटिव, फंक्शन को हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। पहले तो हमको स्टेटमेंट किस तरह से दिया है, डिफरेंशिएट 5 raised to x विथ रिस्पेक्ट टू log x। विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में। अब समझ लीजिए ये 5 raised to x को हम u मान के चलते हैं, u फंक्शन 5 raised to x है ऐसा मान के चलते हैं। लेट u इज इक्वल्स टू 5 raised to x एंड लेट v इज इक्वल्स टू log x। कंसीडर करने वाली बात ये हो गई, u एक फंक्शन हमने अज्यूम करके 5x के लिए लिया, v को अज्यूम किया log x दूसरे फंक्शन के लिए। अब जरा आप ऊपर का स्टेटमेंट पढ़िए, डिफरेंशिएट 5 raised to x विद रिस्पेक्ट टू log x। तो अब मैं इसकी जगह पे कैसे पढ़ूंगा, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। हो सकता है बराबर से इसका नोटेशन आपका अपने अज्यूम किया उसके हिसाब से पूरा स्टेटमेंट में चेंज। तो क्या, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो विथ रिस्पेक्ट टू v आया ना, तो यहां मैं लिखता हूं वापस से वही स्टेटमेंट, हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट
u with respect to v, that is du by dx, that is du by dx। नक्की हो गया, क्या फाइंड करना है, du by dx। जो कि वो पहले देखो स्टाइल देखा क्वेश्चन का उन्होंने दिया जो है, उसमें कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं कि तुम du by dx निकालो, ये देख बोला था क्या? तो क्या वो स्टेटमेंट सजेस्ट कर रहा है du by dx निकालो, मगर कैसे हमने देखो इसको इस तरह से समझ के लिया है। तो कि डिफरेंशिएट 5 रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, उसमें इसको u अज्यूम कर, उसको v अज्यूम कर, और उसके आधार पे स्टेटमेंट के आधार पे नोटेशन को जैसा हमने अज्यूम किया उसके हिसाब से du by dx फाइंड करना है, ये हमको पता चलता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू v है, इट इज टू बी du by dv। तो du by dx, तो कि पहला तेरे को मिलेगा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx, तो कि तेरे को दूसरे का डेरिवेटिव मिलेगा v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और अल्टीमेटली तुझे पहुंचना किस पे है, तो कि du by dv पे पहुंचना है। विथ रिस्पेक्ट टू v हुआ ना भाई, विथ रिस्पेक्ट टू v हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम बराबर से स्टडी करें, जिसका एक्चुअली पैरामेट्रिक फंक्शन का ही तो क्वेश्चन हुआ है, मगर इसको हम एक शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं ये टाइप के क्वेश्चन का, तो कि डिफरेंशिएटिंग वन फंक्शन विथ अनदर फंक्शन। अब आपके सामने मैंने ये इसका जो टाइप है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करा है कि इसको किस टाइप का क्वेश्चन है ऐसा बोला जाएगा। तो कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to अनदर फंक्शन। तो कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना, ये एक्चुअल में इसका टाइप हो गया। लेकिन एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन जिसको आप नाम दे दो, एक को u दे दिया, एक को v दे दिया, तो ये सिंपली ऐसा बोला जाएगा u का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू v, देयरफॉर du by dv निकालना है। तो du by dv ये हो गया हमारा फाइनली कि ये हमको निकालना है, ये हमने पक्का कर लिया, नक्की कर लिया। तो अब हमने ये लेट अज्यूम करके रखा है u इज इक्वल टू 5 रेज टू एक्स, v इज इक्वल टू लॉग एक्स। चलो एक एक को ले लो जैसा हम ऑलवेज करते हैं। टेकिंग u इज इक्वल्स टू 5 रेज टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, therefore du by dx है ना, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, तो du by dx क्या हो जाएगा, तो 5 रेज टू एक्स, तो सिंपल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। चल भाई इसका डेरिवेटिव तो निकल चुका है, इसको नंबर 1 दे दे। नाउ टेकिंग ए v को कंसिडर किया है ना, उसको वो ले ले, v इज इक्वल टू लॉग एक्स, v इज इक्वल टू लॉग एक्स। चले डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx सिंपल log x 1 अपॉन x। नंबर 2 दे दे, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, du by dv, du by dv, तो क्या भाई ऊपर du है, तो क्या du by dx अपॉन dv by dx। चलो दोनों सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले ऊपर न्यूमरेटर में du by dx, तो क्या 5 रेज टू x इंटू लॉग 5 अपॉन dv by dx 1 अपॉन x। चल भाई डिनोमिनेटर जावे न्यूमरेटर, इसमें लिख फ्रॉम 1 and 2। चल डिनोमिनेटर जावे न्यूमरेटर, तो ये 1 अपॉन एक्स जो डिनोमिनेटर में, उसका भी डिनोमिनेटर जो x है वो ऊपर जावेगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। खत्म हो गई बात, कुछ इधर सिंप्लीफाई होने वाला नहीं आगे।
So ultimately we got du by dv. That du by dv मतलब derivative of u with respect to v. Derivative of u with respect to v. और derivative of u बोलेगा तो derivative of phi raised to x with respect to v बोलेगा तो with respect to log x. तो ultimately हमारा फाइनल कंक्लूजन में इस तरह से लिखता हूं, therefore derivative of phi raised to x, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, फाइव रेस टू एक्स को तूने क्या अज्यूम किया हुआ है, तो फाइव रेस टू एक्स को हमने यू अज्यूम किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट टू में भाई, तो कि भाई क्वेश्चन में पढ़, विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। ए लॉग एक्स को क्या अज्यूम किया है तू, वी अज्यूम किया है, ब्रैकेट में मार वी, दैट इज du by dv is equals to x into phi raised to x into log phi। बात खत्म हो गई भाई। अल्टीमेटली पैरामेट्रिक फंक्शन के नेचर का क्वेश्चन जो है मैं यहाँ लेके आया ना, ये u को अज्यूम करके इस तरह से और v को अज्यूम करके इस तरह से, मैंने जो आगे थोड़ा इसमें अज्यूम करके लिया जो ना, उसके कारण आपको लग गया कि भाई ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन वाला ही क्वेश्चन बना सिंपली। मगर जो उन्होंने क्वेश्चन देने का जो ढंग आपके सामने जो पेश किया है, वो आपको स्टार्टिंग से ऐसा लगे ये पैरामेट्रिक किस तरह से हुआ भाई, ठीक है ना। तो पहली बार देख रहे हैं आप भी, तो डिफरेंशिएटिंग वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये केस, ये सिचुएशन भी पैरामेट्रिक फंक्शन के आधार पे ही हम इसको मानते हैं इस तरह से, और उसका डेरिवेटिव भी सिमिलर वे से आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, खाली वो फंक्शन अज्यूम करने वाली बात जो है ना स्टार्टिंग में, वो हमें करनी पड़ती है कि जो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो लेना है, उसमें जो एक फंक्शन है उसको आप u अज्यूम कर लो, दूसरा फंक्शन आप u v अज्यूम कर लो। आप वो भी ध्यान रखने का कि ओरिजिनल फंक्शन जो दिया है उसके अलावा दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना, मतलब ऑलरेडी फाइव रेस टू एक्स और लॉग एक्स, उसमें एक्स अवेलेबल है ना, वो एक्स तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दो ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल आपको अज्यूम करने पड़ेंगे जो एक्स नहीं होने चाहिए। तो एक को मैंने यू लिया जो हमको ऑलरेडी कोई कोई फंक्शन में दिया नहीं है, और एक को मैंने वी लिया, वो भी हमको कहीं ना कहीं फंक्शन में दिखता नहीं है, इसलिए मैं अलग उसको अज्यूम किस तरह से करने का ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। वापस एक्स लेके अज्यूम करके मत ले लेना कि भाई एक्स को अज्यूम कर लिया, एक्स तो ऑलरेडी हमारे को इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे अवेलेबल है। ये सब छोटे मोटे मुद्दे ध्यान रखना है, इसलिए हमने यू वी एक सेफ अजम्पशन लेके रखा हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये आपको ध्यान में लेना है इस स्टाइल का, खास करके इसलिए मैंने इसको, है इजी बट ये स्टाइल का पहला क्वेश्चन आपको आपको देखने मिला है, देयरफॉर प्लीज हैव प्रॉपर रेफरेंस टू इट। चलिए आते हैं अभी आगे के मेन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ x is equals to a into 1 minus 1 upon t and y is equals to a into 1 plus 1 upon t, then show that dy by dx is equals to -1, dy by dx is equals to -1, ऐसा show that करके डेरिवेटिव dy by dx ढूंढना है। मतलब उन लोग ने जो बोला है वही ढूंढ के बताना है, हमको कोई डेरिवेटिव का कंक्लूजन लाके खड़ा रखना नहीं है, छोड़ना नहीं है आंसर को, उन्होंने जो मांगा है वो हिसाब से। ठीक है, करते 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 आ गया तो अब अच्छी बात है और ऑटोमेटिक
नहीं आया तो कुछ देखना पड़ता है, कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो देखो। एक्स का एक्स एक्सप्रेस किया है टी के टर्म में और वाई इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है ना, तो x का डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब dx बाई dt हो जाएगा पहले में से, और दूसरे में से मिलेगा हमको dy बाई dt। a जो है ना वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टेकिंग x इज इक्वल्स टू a इंटू 1 - 1 अपॉन t। ठीक है, और हम अब डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, dx बाई dt। चलिए ए तो कोएफिशिएंट के तौर पे एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव किसका निकलेगा तो क्या ब्रैकेट के अंदर जो है ना, तो क्या वन वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा भाई, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस 1 अपॉन टी। ध्यान रखिए स्टूडेंट, 1 अपॉन एक्स जैसे कि हमने याद रखा है बेसिक, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरह से 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। ब्रैकेट करिएगा क्योंकि माइनस है और बाहर भी माइनस है, इसलिए वो सेपरेट दिखाने के लिए मैंने ब्रैकेट किया हुआ है। एंड हेंस नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए। तो क्या ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं है लिखने का, तो ए इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, जिसको मैं लिखता हूँ a/t² नंबर 1 देता हूँ, बिकॉज ये जो है dx बाई dt मेरे को x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में मिल चुका है। दिस इज फर्स्ट थिंग आई हैव ऑब्टेन्ड। नाउ secondly we have to take that y is equals to, taking y is equals to a into bracket 1 plus 1 upon t, 1 plus 1 अपॉन टी। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है फंक्शन, तो यहाँ जो है y का डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, सो dy बाई dt, dy बाई dt। चलिए क्या हो जाएगा, तो कि a तो कोएफिशिएंट में एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव जीरो, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर, मेन ब्रैकेट क्लोज। एंड दिस इज जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं है, -1 अपॉन टी स्क्वायर खाली रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी ए इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट -a/t² which is number second as our dy by dt we have obtained। अच्छा हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमको क्या चाहिए, हमको रिक्वायर्ड पूछा क्या है फाइंड करने के लिए, dy बाई dx, जिसका आंसर आना चाहिए -1, प्रूव दैट है, शो दैट है। सो dy बाई dx के पीछे लग जाओ अभी। नाउ dy बाई dx, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स, dy बाई डी, ऊपर dy चाहिए न्यूमरेटर में, नीचे dx चाहिए, ठीक है। dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। चलिए स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट करिए, dy बाई dt क्या है -a/t² होल अपॉन ए, dx बाई dt क्या है a/t², a/t²। अब देखो तो ये माइनस और ये प्लस, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा। सो दिस इज -1, एज अ रिजल्ट dy बाई dx वी गॉट ऑटोमेटिकली जो है प्रूव हो गया, जो -1 हमको आंसर लाने का था। एंड वी कैन राइट हियर हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, जो आंसर आया डेरिवेटिव का वही तो हमको प्रूव करके बताने का था, कुछ ज्यादा हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए चिंता करनी नहीं पड़ी। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुरुआत से डेरिवेटिव सबका बराबर निकलते आपको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं होना है कि किधर किधर भी गड़बड़ हो जावे तो
फाइनली dy बाई डी एक्स को भी गलत कर देगा किधर भी, जैसे कि x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t निकाला, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t निकाला, उसमें उस प्रोसेस में कहीं कुछ छोटी मोटी गड़बड़ भी होती है, देन अगेन दैट particular mistake will be carry forward in that dy by dx which we are finding actually, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है dy by dx, that is y का डेरिवेटिव with respect to x. So it is very important that from beginning x का डेरिवेटिव with respect to t, y का डेरिवेटिव with respect to t, ये सब सही आप निकालोगे ना तो आपको फाइनली dy by dx को फाइंड करने को इजी हो जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक. फाइन, तो यहाँ जो हमको प्रूव करने के लिए बोला था that we have got. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेन क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन. चलिए क्या दिया है, लेट मी राइट द क्वेश्चन. इफ x is equals to 4t upon 1 minus t square and y function is given as 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square, then show that dy by dx is equals to minus 9x upon 4y. स्टूडेंट ये आपको वापस शो दैट वाले क्वेश्चन के टाइप का dy by dx प्रूव करके बताना है minus 9x upon 4y, but you have to use that x and y both given separately. X is expressed in terms of t, y is expressed in terms of t, and for both we have to find out derivative one by one. तो चलिए सॉल्यूशन में हम फर्स्ट टेकिंग x, that is 4t upon 1 minus t square. अब देखो स्टूडेंट ये x का डेरिवेटिव निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है. तो dx बाई dt आपको इसमें से मिलेगा, और dx बाई dt जो है, अब आपको इसका जो डेरिवेटिव निकालना है, जो 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर दिया है, दिस इज टू बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ u अपॉन v रूल. क्योंकि ये जो है न्यूमरेटर, ये है जो डिनोमिनेटर, इसको आप u कंसिडर करो, इसको आप v कंसिडर करो. u इंटू वी रूल, ये रूल जो हम सीखे हैं u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, उसके लिए मैंने u और v एज्यूम किया हुआ यहाँ पे, मतलब खाली एक आपको नोटेशन के तौर पे, यहाँ कोई ये फंक्शन का पार्ट नहीं है u और v, ध्यान रखना. तो u अपॉन v का रूल आपको मालूम है, किस तरह से हम एक्सपांड करेंगे. चलिए हम डेरिवेटिव निकालना शुरू करते हैं. सो व्हाट वी विल राइट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. विथ रिस्पेक्ट टू t का मतलब होता है dx बाई dt, dx अपॉन dt. अब जरा रूल ओरली ओरिजिनली जो हमने फॉर्मूला का u और v के पैटर्न में समझा है वो तो एक ठीक है, अभी आपको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए होना चाहिए. u क्या है, v क्या है, माइंड में रखो और उसका फॉर्मूला में उसको सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली एक्सपांड करो. सो क्या है u अपॉन v का रूल, स्टार्ट होता है v से, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v होल अपॉन v स्क्वायर. ये मैं ओरली बोल गया, रूल पूरा आपके लिए, बट हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे. चलिए v एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 4t minus 4t as it is, derivative of 1 minus t square, माइनस है इसलिए ब्रैकेट करने का, ये u अपॉन v के रूल का आपको मालूम है पूरा, 11 से हम कर रहे हैं, अपॉन v स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, परफेक्टली ये रूल एक्सपांड हो गया. अब हम जिनका डेरिवेटिव लेना है उनका लेना है, जिसको एज इट इज रखना है उसको एज इट इज रखना है. आगे देखें, पहले 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज है, तो सेम डेरिवेटिव ऑफ 4t, सिंस वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 माइनस ब्रैकेट दिस 4t एज इट इज एंड d बाई dt ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का तो 0, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t होल अपॉन
1 minus t square whole square. No need to expand whole square in the denominator. 1 minus t square whole square, keep it whole square as it is. चलिए जरा ऊपर क्लियर कर लीजिए न्यूमरेटर का पोजीशन, क्योंकि यहाँ पहले 4 जो है वो 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उसको एक्सपांड करो, दैट इज 4 माइनस 4t स्क्वायर माइनस, पहले जरा अंदर ब्रैकेट में लिपटा लो, बाद में मैं मेन ब्रैकेट बाहर का ओपन करता हूँ, 4t इंटू माइनस 2t, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 8t स्क्वायर। और अब ये जो है ब्रैकेट ओपन हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमारे को 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर अपॉन 1 minus t square whole square, and as a result minus 4t square plus 8t square, that is plus 4t square. So I am writing first 4t square plus 4 upon 1 minus t square whole square. This is what we got our conclusion about derivative of x with respect to t. So this we got dx by dt, we got dx by dt. और अब स्टूडेंट चाहिए तो आप 4 को कॉमन लेके रख सकते हैं, अदरवाइज ठीक है ले लीजिए ना, dx by dt, एक स्टेप और हो जाएगा, 4 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, दैट्स इट। अब हम आते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की ओर, जो y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है t के टर्म में, तो उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dy बाई dt, एंड स्टार्ट करेंगे नाउ, टेकिंग y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन t। चलिए भाई अब हमें y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू t, सो चालू करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt, चलिए dy बाई dt, ये तो कोएफिशिएंट पोजीशन में है, एज इट इज रहेगा। चलिए y इज इक्वल्स टू, what is given, y is equals to, so now taking another function, y is equals to 3 into bracket 1 minus t square upon 1 plus t square। भाई साहब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt निकालने जा रहे हैं। अगेन देख लीजिए आप लोग, जो 3 है कोएफिशिएंट की पोजीशन में है ब्रैकेट के बाहर, वो कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो dy बाई dt इज इक्वल्स टू, dy बाई dt इज इक्वल्स टू 3 पूरा पहले से मैं बाहर रख रहा हूँ ताकि वो कोएफिशिएंट पोजीशन के हिसाब से एज इट इज रहना है, प्रॉपरली मैंने ब्रैकेट किया है। अब आप देखो जो ब्रैकेट के अंदर ये है u न्यूमरेटर और ये है v जो है डिनोमिनेटर, u अपॉन v का रूल यहाँ लागू हो जाएगा, स्टार्टिंग विथ v एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज d बाई dt of 1 minus t square minus bracket u as it is into d by dt of 1 plus t square, ठीक है ना, रूल वही है, v as it is डेरिवेटिव of u minus u as it is डेरिवेटिव of v whole upon v square, that is 1 plus t square whole square, yes or no। चलिए अब ये हम आगे बढ़ाते हैं, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसका लेना है, जिसका एज इट इज है उसको एज इट इज रखना है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे मैं कंटिन्यू करता हूं, लेट अस कंटिन्यू।
तो जिसको एज इट इज रखना है उसको एज इट इज रखेंगे, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t माइनस, जरा भाई माइनस बाहर है, ब्रैकेट किया हुआ है, तो अब पहले आप अंदर ब्रैकेट को सॉल्व बराबर कर लीजिए, फिर ब्रैकेट आराम से ओपन करने का। तो 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज है, और ये डेरिवेटिव जो निकलने वाला है 1 प्लस टी स्क्वायर का, 1 का तो 0, टी स्क्वायर का 2t होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट भी क्लोज। तो भाई जी अब ये जो अंदर मल्टीप्लिकेशन करना, ये ब्रैकेट और ये माइनस 2t के साथ, तो ओपन कर लीजिए, तो दिस बिकम्स माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस, फिलहाल ये ब्रैकेट में कंटिन्यू रखता हूँ, पहले अंदर ये ब्रैकेट का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर मेन ब्रैकेट ओपन करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2t माइनस 2t क्यूब होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, ये घाई नहीं करने का, माइनस वगैरह के एक्सप्रेशन के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं हो, इसलिए खास करके ब्रैकेट्स हम करके रखते हैं। तो जितने ब्रैकेट्स आप करेंगे उतना बाद में आपको वापस से ओपन करना पड़ता है। सो स्लोली एंड स्टडीली वो सब हो जाता है, घाई करके लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा करके। आप डायरेक्ट करना वांधा नहीं है, बट पहला दूसरा क्वेश्चन रहता है तो उसमें थोड़ा आप ग्रिप ले लीजिए, बाद में मालूम पड़ जाता है आपको, प्रॉपरली करने के लिए डायरेक्ट जाइए। चलिए, तो एटलीस्ट नाउ आई कैन फाइनली ओपन दैट ब्रैकेट, माइनस टू टी क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब 1 plus t square whole square, and with that now you can see मैं ऊपर न्यूमरेटर में माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब को कैंसिल कर लूँगा, और अब जो है वो रिमेनिंग क्या बचता है देख लो। तो कि डी वाई बाई डी एक्स, ये जो हमारा फाइंड हो, डी वाई बाई डी टी जो हमारा फाइंड हो रहा है, दिस इज नाउ कंक्लूजन जो होगा, क्योंकि 3 तो बाहर है, ऊपर माइनस टू टी दैट इज गोइंग टू बी माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये बाहर जो 3 है ना, अब ये जो है वो ब्रैकेट के अंदर ये -4, अब ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, तो इस इज गोइंग टू बी -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई गॉट, डी वाई बाई डी टी। नंबर सेकेंड करके इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ, मैंने आगे dx बाई डी टी निकाला हुआ है, यहाँ हमको dx बाई डी वाई बाई डी टी मिल चुका है। अब दोनों का उपयोग करके हमें जो फाइंड आउट करना है, शो दैट करने को बोला है, क्या शो दैट करने को बोला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -9x अपॉन 4y, ये शो दैट करने वाली बात है। फिर किसको, किसके लिए शो दैट हो रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो फॉर फाइंडिंग dy by dx. So now dy by dx, what will be the formula? ऊपर dy है तो dy by dt अपॉन dx by dt। चलिए भाई, ऊपर dy by dt जो अभी हमने निकाला हुआ है नंबर 2 में, और उसको आप सब्सटीट्यूट कीजिए, -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया आपका न्यूमरेटर dy by dt अपॉन dx by dt। चलो जरा आगे देख लो, dy by dx बाई डी टी क्या आया हुआ है तुम्हारा, 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन, अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। भाई जी इसको भी ब्रैकेट में ले लेता हूँ, मेन डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, बराबर है। अब आप उसका डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा डिनोमिनेटर। सो इट इज गोइंग टू -12t
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस टी डी एक्स बाई, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप देख लो क्या क्या कैंसलेशन वगैरह पॉसिबल हुआ है, हो रहा है या कुछ होता है क्या, देखना है। तो कि फिलहाल तो यहाँ कुछ मुझे कैंसलेशन या उस प्रकार से दिख नहीं रहा है कि खाली ये 4 को कैंसिल करने मिल रहा है, देखो 3 से, और क्या बचता है देखो, तो कि नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर प्लस 1 बोलेगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही होता है ना, तो में आ रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। x is expressed in terms of t, y is also expressed in terms of t, x का डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, दोनों अलग अलग। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि फाइनली तो dy बाई डी एक्स ढूंढना है, वो भी उन्होंने जो इस तरह से शो दैट करने के लिए बोला है उस हिसाब से ही हमें वो फाइंड आउट करना है। कुछ भी डेरिवेटिव का फाइनल आंसर हमें हमारे हिसाब से छोड़ना नहीं है। डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का आंसर उन्होंने जिस तरह से मांगा है उस हिसाब से हमें प्रूव करके बताना है। अब जरा स्लाइड बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, द सॉल्यूशन पार्ट, I would like to have a kind of observation। आपको जो dy बाई डी एक्स का आंसर पूछा है उसमें राइट हैंड साइड में देखो x भी है y भी है, इसका मतलब ये x खुद और ये y खुद इन्वॉल्व हुआ है, समझ में आ रहा है। ये आपको लास्ट में इस तरह से आपको इसमें x और y को इन्वॉल्व करवाना रहेगा
तब जाके हम इस तरह का रिक्वायर्ड शो दैट का डेरिवेटिव का आंसर ला सकेंगे। तो ये आप लास्ट की आगे की प्रोसेस है। लेट मी बिगिन फर्स्ट टेकिंग x फंक्शन फर्स्ट 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख लो 40 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर जो है ये पूरा का पूरा u अपॉन वी के रूल का है, न्यूमरेटर u और डिनोमिनेटर v। तो इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा वो u अपॉन वी के रूल से के हिसाब से निकलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt। रूल आपको पता है v एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज d by dt derivative of u that is 40 माइनस ब्रैकेट करना क्योंकि बार माइनस है 40 एज इट इज इंटू डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन वी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। और आगे इसको सॉल्व करिए, जो एज इट इज है उसको एज इट इज रखिए 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज 40 का डेरिवेटिव 4 माइनस 40 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव में 1 तो कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t। ब्रैकेट जितने किए उतने सब क्लोज करते जाना है अपॉन होल स्क्वायर एज इट इज। नो नीड टू एक्सपांड होल स्क्वायर नीचे जो डिनोमिनेटर में है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अभी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी 4 माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4t इंटू माइनस 2t दैट इज माइनस 8t स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए 4 माइनस 4t स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 8t स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी प्लस 8t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज फाइनली minus 4t square plus 8t square that is going to be plus 4t square. So as a result 4 plus 4t square upon 1 minus t square whole square, and we can just take that 4 common in the numerator, so it will be 4 into 1 plus t square upon 1 minus t square whole square. This is number 1. I am going to keep as dx by dt. We got derivative of x with respect to t. अब हम स्टूडेंट्स दूसरा फंक्शन लेते हैं जो हमें y इज इक्वल्स टू दिया है और उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। सो नाउ टेकिंग y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट 3 जो है वो बाहर कोएफिशिएंट में है, बल्कि जो ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर वो u अपॉन v के रूल में है। ये है न्यूमरेटर u, डिनोमिनेटर में ये है v। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाय dt। चलिए स्टूडेंट्स 3 तो कोएफिशिएंट के पोजीशन का है, एज इट इज रहेगा। And now we have to start finding derivative with the help of u upon v rule. So v as it is, that is 1 plus t square as it is d by dt of 1 minus t square minus 1 minus t square as it is into d by dt of 1 plus t square bracket close upon v square 1 plus t square whole square
पूरा भी ब्रैकेट क्लोज, जितना ब्रैकेट्स आप शुरू करते हैं प्रॉपरली उसका वो ब्रैकेट क्लोज हो जाए, वो ध्यान रखने का। सो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v होल अपॉन v स्क्वायर। चलिए बाहर जो कोएफिशिएंट में 3 है वो तो एज इट इज रहेगा। चलिए 1 प्लस टी स्क्वायर जो है फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज है, डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब कि 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t माइनस फर्स्ट ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज 1 का 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t और होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, जो नीचे आपको होल स्क्वायर ऐसे भी एक्सपांड करना नहीं है, एज इट इज। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, सॉल्व करना, ब्रैकेट वगैरह ओपन करना है। सो आई एम कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट पेज, यू प्लीज कंटिन्यू इन योर बुक। सो 3 एज इट इज, यहाँ पहले ये जो 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t है उसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सो इट विल बिकम माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस, और ये अब आप जिस देखो ये करली ब्रैकेट है उसको पहले आप अंदर सॉल्व कर लीजिए, फिर बाहर जो माइनस है उसके हिसाब से वो ब्रैकेट ओपन करना। तो पहले अंदर क्या ब्रैकेट में अंदर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो कि 2t माइनस 2t क्यूब एंड देन आई विल ओपन दैट ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और फाइनली 3 इंटू माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्या रिमेनिंग रहेगा, 3 इंटू माइनस 2t माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बचा रहेगा। चाहे तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई जो है ना, माइनस 4t इंटू 3 दैट इज माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपका आ गया है डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t, that is dy by dt। ये क्या आ गया है, dy by dt, therefore dy by dt is equals to minus 12t upon 1 plus t square whole square। this is statement number second I am considering। now रिक्वायर्ड डेरिवेटिव तो हमको dy by dx प्रूव करने के लिए पूछा है, तो dy by dx हमको ढूंढना पड़ेगा। सो नाउ dy by dx जो हमें फाइंड करना है, एंड dy ऊपर है न्यूमरेटर में, सो dy by dt न्यूमरेटर में रहेगा अपॉन dx by dt डिनोमिनेटर में। चलिए dy by dt को ऊपर न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर होल अपॉन, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, होल अपॉन dx by dt क्या है। चलिए आगे अपन ने dx by dt ढूंढा हुआ है नंबर 1 में, 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट डिनोमिनेटर। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो भाई अब देखो इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमें आंसर जो लाना है, आंसर जो dy बाई डी एक्स का लाना है वो ये लाना है, माइनस 9x अपॉन 4y, ये ध्यान रखना। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x और y को मुझे इन्वॉल्व करना है, x और y को मुझे इन्वॉल्व करना है, तो मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। एक तो मैं आपको ये
ओरिजिनल क्वेश्चन आपको जो दिया है वो देखने को बोलूंगा कि भाई आपको x की वैल्यू क्या दी है, 4t अपॉन 1 - t²। तो के इसको आप यहाँ बाजू में मैं थोड़ा आपसे ये डिस्कशन लेता हूँ। आपको x की वैल्यू क्या दी है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो जो है x की वैल्यू आपको दी है, तो मैं बाजू में लिखता हूँ, आपके सामने तो क्वेश्चन में रहेगा। तो ये आपके सामने है x की वैल्यू 4t जो ओरिजिनल क्वेश्चन है अपॉन 1 + t², और y की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 3 इंटू ब्रैकेट 1 - t² अपॉन 1 + t²। ठीक है, अब देखो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, थोड़ा आपके सामने ये क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको बराबर से डिस्कस कर पाऊंगा। आप न्यूमरेटर देखो, -12t अपॉन 1 + t²। अब मुझे उसके जगह पे इसका बंदोबस्त करना हो तो मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिससे कि ये जो अवेलेबल हो जाता है तो उसके जगह पे मैं x अवेलेबल करके x को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो न्यूमरेटर है ना उसके जगह में ये 4t अपॉन 1 + t² इस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूँ। सो कैन आई राइट -12 एज -3 × 4, यस और नो? ये मैंने सेपरेट किया, भी देखो कैसे किया मैंने, आगे ब्रैकेट रख दिया है, मतलब आपको ब्रैकेट की जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैंने जानबूझ के ब्रैकेट भी कर डाला है। 4 ऊपर t है ही, t को मैं साथ में रखता हूँ, अपॉन नीचे क्या चाहिए 1 + t²। नीचे हमको क्या है 1 + t² का होल स्क्वायर, मतलब दो ब्रैकेट से होल स्क्वायर, मतलब तो एक ब्रैकेट में बाहर ले लेता हूँ जिसकी जरूरत नहीं है 1 + t², और एक ब्रैकेट है 1 + t² वो अंदर ही रहेगा। अब आप जरा शांति से देखो, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये आपको बराबर समझ में आया? मुझे चाहिए था 4t अपॉन 1 + t² ताकि मैं उसकी जगह पे x सब्सटीट्यूट कर सकूं। तो -12t को मैंने किस तरह से लिखा, -3 × 4t, जिसमें -3 मैंने सेपरेट कर लिया बिकॉज दिस -3 आई डोंट रिक्वायर्ड। अपॉन में 1 + t² होल स्क्वायर है, मगर हमको क्या चाहिए, खाली 1 + t²। सो ओनली 1 + t², एक ब्रैकेट खाली मैंने रखा और एक ब्रैकेट जो है ना मैंने बाहर रख दिया अलग, जो मुझे जरूरत नहीं है। सो अब आप देखो ये जो 4t अपॉन 1 + t² मेरा आ गया है, उसके जगह पे मैं x सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? आई कैन इजीली सब्सटीट्यूट दैट। एंड नाउ कमिंग टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आप देखो मेरे पास क्या है, 4 इंटू 1 + t² अपॉन 1 - t² होल स्क्वायर। बल्कि उसके अंदर y को सब्सटीट्यूट करना हो तो जरा y के फंक्शन को आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए। मेरे पास है बाहर 3, यहाँ है मेरे को 4, तो 4 नहीं चलेगा, 4 को बाहर ले लो, मुझे चाहिए 3। तो ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मगर उसके लिए रिवर्स इफेक्ट दे दिया ये डिवीजन में। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 इन द डिनोमिनेटर। ये एक्स्ट्रा मेरे को इन्वॉल्व करना पड़ा, इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि 3 मेरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या है y के फंक्शन में, तो 1 - t², हमारे पास भी 1 + t² है। तो हमको किस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है हमको वो पूरी करनी पड़ेगी। सो वी हैव dx/dt क्या है, 4 इंटू 1 + t² अपॉन 1 - t² होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे भी आपको शो दैट टाइप का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन देखो पहले दो अलग अलग फंक्शंस क्या दिए हैं, x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t, y इज ऑल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ t, t कॉमन वेरिएबल है, x इज इक्वल्स टू 4t अपॉन 1 + t²। इसमें से आप डेरिवेटिव निकालोगे x का विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब आपको क्या मिलेगा dx/dt, और y का भी डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू t,
मतलब आपको मिलेगा dy बाई डी टी। फाइनली हमको पहुंचना है dy बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करना है, ताकि हमको उसका डेरिवेटिव का आंसर शो दैट करना है -9x/4y। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर आपको x और y दो फंक्शन जो दिए, वो ही x और y आपको शो दैट में इन्वॉल्व करा है। देख लो x और y, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल आंसर को इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा। फाइनल आंसर मतलब dy बाई डी एक्स के आंसर को, कि जिसमें कि x और y आप इंक्लूड कर सको। ठीक है, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वी टेक x इज इक्वल्स टू 40/1 प्लस टी स्क्वायर। और खास सूचना, यहाँ जो डेरिवेटिव निकालने की मेथड आपको यूज करनी रहेगी, u अपॉन v के रूल के हिसाब से आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर u अपॉन v के फॉर्म में है। इस हिसाब से ध्यान रखिए। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी, u अपॉन v का रूल सबको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग विद v, that is 1 plus t square as it is, d by dt of 40 जो u है, माइनस माइनस है इसलिए ऑब्वियसली हम लोग ऑलवेज ब्रैकेट करते हैं, क्योंकि आगे जो भी हम लिखेंगे पूरा बाद में माइनस का ब्रैकेट ओपन होने से साइन चेंज होना है। सो माइनस 40 as it is into d by dt of 1 plus t square whole upon v square, that is 1 plus t square whole square. So I repeat once again, v as it is, derivative of u, minus u as it is, derivative of v whole upon v square. चलिए प्रोसीड करिए आगे। जो एज इट इज है वो एज इट इज, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव 40 बोलेंगे तो 4 माइनस ये 40 तो एज इट इज है भाई, और d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट 1 का तो 0 है डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का क्या निकलेगा 2t होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये आप यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 40 into 2t, that is going to be 8t square whole upon 1 plus t square whole square. And as a result, finally dx by dt we can conclude as minus 8t square plus 4t square, that is going to be minus 4t square. So plus 4 minus 4t square अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट्स इट। एक स्टेप आपको करना है, तो ऊपर से 4 को कॉमन ले लीजिए, ताकि ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज योर नंबर 1, बिकॉज एक हमको डेरिवेटिव मिल गया है, दैट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx बाई dt। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया x की बात, x का डेरिवेटिव। अब हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए, टेकिंग y इज इक्वल्स टू क्या दिया है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको दिया है क्वेश्चन। और वापस से इसका भी डेरिवेटिव आप निकालोगे u बाई वी रूल से, u अपॉन वी रूल से, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to t, differentiating with respect to t, dy by dt,
चलिए 3 तो कोएफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, इसलिए उसको मैंने बाहर रख दिया है, ब्रैकेट कर दिया है। जो भी डेरिवेटिव निकलेगा ब्रैकेट के अंदर, u अपॉन v का रूल वंस अगेन, v एज इट इज, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, d बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ब्रैकेट सब क्लोज करने का, जितना भी आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है ना, ये मेन ब्रैकेट भी क्लोज। चलिए आगे बढ़िए, जिसका डेरिवेटिव निकालना है निकालो, जो एज इट इज है उसको एज इट इज रखो, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 का तो 0 है, माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t माइनस दिस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एंड फाइनली आप ये ऊपर दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, ये माइनस के अंदर भी जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर की भी दो ब्रैकेट है, उसको भी आप ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, यस और नो, माइनस, फिलहाल मैं अभी ब्रैकेट यहाँ ओपन नहीं कर रहा हूँ, पहले अंदर वाले ब्रैकेट दोनों हैं जो, वो मैं एक्सपांड कर दूंगा। सो इट बिकम्स 2t माइनस 2t क्यूब होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा, सो दिस इज माइनस टू टी क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलिए यहाँ देख लो, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कैंसिल, और बचेगा क्या, माइनस टू टी दैट इज माइनस 4t। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 3 तो बाहर है ही, 3 तो बाहर है ही, ब्रैकेट के अंदर अब क्या रहता है देखो, माइनस टू टी माइनस 4t होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, और अब इसको आप कंक्लूड करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी dy बाई डी टी, ये माइनस 4t और ये बार 3 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, होता है इतना। तो ये हमको जो है मिला है आपका डेरिवेटिव, जो dy बाई dt का आपको आंसर मिला है। नाउ दिस इज आई एम गोइंग टू कंसिडर एज सेकेंड स्टेटमेंट। नाउ रिक्वायर्ड क्या है, तो क्या dy बाई डी एक्स, तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। चलिए दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy बाई डी टी अभी हमने ऊपर फाइंड किया, माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मेरा न्यूमरेटर हुआ, होल अपॉन डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी टी तुमने पहले ढूंढा है ना, फ्रॉम 1, वो क्या है, 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, करेक्ट। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे लिखना है तो लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2।
अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा तुम्हारे को डिस्कशन, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है और ओरिजिनल गिवन हमारे का क्वेश्चन का जो फंक्शन है x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको कहाँ ना कहाँ इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रूव दैट करके जो लेना है उसमें x और y को इन्वॉल्व किया गया है। तो हम डायरेक्ट तो x और y का इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही तो मैं नहीं रख सकता। 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर जो इसमें मेरा आ जाए तो मैं उसके जगह पे x रख सकता हूँ। नीचे भी यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर दिख रहा है कि भाई 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्म आ जाए तो उसके जगह पे मैं y रख सकता हूँ। तो अब थोड़ा इसको शेप में लाना है जिससे कि x और y के टर्म में ये पूरा आंसर एज पर रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड आंसर क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 9x अपॉन 4y, माइनस 9x अपॉन 4y, ये आपकी रिक्वायरमेंट है dy बाई डी एक्स की, ये आप भूलना मत। तो आपको सब्सटीट्यूट उस तरह से उस हिसाब से करना है जिससे कि मुझे लास्ट आंसर dy बाई डी एक्स का माइनस 9x अपॉन 4y मिल जाना चाहिए। सो नाउ व्हाट आई एम लुकिंग एट, तो के न्यूमरेटर में देखो हमारा जो dy बाई डी टी हमने जो सब्सटीट्यूट किया है तो उसमें यहाँ -12 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ -3 इंटू 4। सो मेरा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -3 में बाहर रखता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, 4t बच जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर है तो मुझे खाली 1 प्लस टी स्क्वायर एक ही ब्रैकेट चाहिए। देखो ना 4t के अपॉन में क्या चाहिए, 1 प्लस टी स्क्वायर। सो 1 ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर आई एम कीपिंग इन दिस, एंड दूसरा 1 प्लस टी स्क्वायर अलग कर दिया क्योंकि उसको मुझे x जो सब्सटीट्यूट करना है तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन। अच्छा आप देखो मैं नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं, अभी जो मैंने ऊपर ये जो स्प्लिट किया उससे ये आपका 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर पूरा का पूरा ये x आ गया। तो मैं इसके जगह पे नेक्स्ट स्टेप में x सब्सटीट्यूट कर दूंगा जिससे कि देखो धीरे धीरे x को मैं इन्वॉल्व करने का, y को मैं इन्वॉल्व करने का मैं जो बात कर रहा था यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको ये हिंट मिलता जा रहा है कि किस तरह से हम x और y को यहाँ पे पिक्चर में लेके आएंगे। अरे डिनोमिनेटर में भी तो देख, मेरे को y को लाना है तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लीकेशन इधर 4 के जगह पे होना चाहिए। तो 4 जो नहीं चाहिए उसको बाहर ले लो और अंदर हमको 3 चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 3 की जगह पे जो मैंने 3 इंट्रोड्यूस किया है उसका अपन रिवर्स इफेक्ट देंगे तो यहाँ मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 इन द डिनोमिनेटर। तो भाई ये स्टेटमेंट लिखने के साथ साथ मैं यहाँ पे चेंजेस जो कर रहा हूँ, अच्छा 1 माइनस टी स्क्वायर उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ये वाला टर्म ये वाला ब्रैकेट अपॉन में मेरे को चाहिए सिर्फ 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर है वो अपने को, तो एक ले लो 1 प्लस टी स्क्वायर और दूसरे को छोड़ दो बाहर जो नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन किया यहाँ एक ब्रैकेट में लिख दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 इन डिनोमिनेटर। ये जो मैंने किया ना 3, ये 3 जबरदस्ती लाना पड़ा ना इधर, क्योंकि मेरे को y लाने के लिए इधर भी उन लोगों को उन्होंने 3 दिया था ना तो 3 मेरे को चाहिए, वो 3 मैंने इंट्रोड्यूस किया मल्टीप्लाई किया तो उसका रिवर्स इफेक्ट डिवीजन में 3 देना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट अब मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में जो मैंने एरो मारा ये पूरा x है और ये डिनोमिनेटर में भी ये पूरा ब्रैकेट के अंदर मुझे जो मिलता है वो y है। तो ये मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा जो कि अभी आपको दिख ही रहा है, बाजू में मैंने क्वेश्चन भी लिखा ही है आपको सामने सामने दिखे इसलिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट नेक्स्ट स्टेप इन विच दिस इज एज इट इज 3 -3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये ब्रैकेट 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो मेरा x हो गया
इसके जगह पे x। अब आइए डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में 4/3 बाहर है, और तो और ये 1/1 + t² भी मैं इसके साथ ले लेता हूँ, और ब्रैकेट जो है ना, पूरा ब्रैकेट, वो पूरा ब्रैकेट क्या आ चुका है देख, 3 × 1 - t² अपॉन 1 + t², दैट इज गोइंग टू बी y। तो नीचे उसके जगह पे y आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके साथ मेरा देखो x और y इन्वॉल्व हो गया। अब जरा एक स्टेप ज़्यादा मैं कर ही रहा हूँ, जो कि आप देख लो, बाकी ये 1 + t² 1 + t² यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर दोनों के, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के। और उसके साथ क्या बच जाता है, या तो एक स्टेप आपको नहीं समझते डायरेक्ट कैसे हुआ तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये मैं कैंसलेशन हटा देता हूँ, और मैं एक स्टेप ज़्यादा करके बता देता हूँ। न्यूमरेटर में क्या रहा, न्यूमरेटर के तो -3x अपॉन 1 + t², और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना मेन डिनोमिनेटर, तो उसको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो जिसमें 3 × 1 + t² अपॉन 4y, अपॉन 4y, उल्टा हो गया ना। अब देख लो भाई, ये 1 + t² 1 + t² वाला ब्रैकेट कैंसल। अब बचा क्या, तो क्या -3x × 3 -9x अपॉन 4y, दिस इज व्हाट dy/dx automatically you get as per what we required. So hence proved। भाई साहब, ये लास्ट का जो क्वेश्चन को रिप्लेस करा है मैंने, x का वैल्यू y का वैल्यू, वो कैसे रिप्लेस हुआ है उस पे पूरी ये प्रूव करने वाली बात हमारी टिकी हुई थी। आर गेटिंग? तो वो कैसे आप x और y को लेके आएंगे वहां, तो कि x क्या है y क्या है वो जरा सामने ऑब्जर्व करो, वैसा ही वहां लाके मॉडिफिकेशन करो। जो कुछ नहीं है, कुछ कांस्टेंट, जैसा 3 नहीं था तो 3 को मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, मगर कैसे ना भी कैसे करके वो y को इन्वॉल्व करके लिया, तब जाके फाइनल मेरा एक्चुअल डेरिवेटिव पे मैं पहुंच सका, जो एज पर रिक्वायर्ड उन्होंने प्रूव दैट करने के लिए बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट भी ऐसा वैसा सिंपल सा नहीं था कि प्रूव दैट ऐसे ही आ जाएगा। सब्सटीट्यूशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हिंट मिला हमको। किस तरह का हिंट मिला, तो कि भाई जो प्रूव करने का था उसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व है, और एक्स और वाई तो ओरिजिनल हमारे क्वेश्चन का फंक्शन है, वो वहां पे अपने को इंक्लूड करना है, तो हमको इस तरह से आगे बढ़ना पड़ा। देख लो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी चर्चा रही इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये बहुत ही जरूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। सामने से मिल जाए वो तो ठीक है, मिल जाता है डेरिवेटिव, फटाक फटाक से आप सब्सटीट्यूट किए बिना ही आंसर जो उन लोग मांग रहे हैं वही आ जाता है, तो क्या कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। मेन इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात जो कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन बचता है हमारे इस एक्सरसाइज का, हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, इफ x इज इक्वल्स टू t log t, और तो और y भी तो दिया है ना, y इज इक्वल्स टू t raised to t, t raised to t, then show that dy by dx minus y is equals to 0। वापस शो दैट, लेकिन शो दैट में क्या देख ले, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, क्या करेंगे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और यहाँ dy बाई डी एक्स को सब्सटीट्यूट करके माइनस वाई करके राइट हैंड साइड 0 आता है कि नहीं वो शो कर देंगे। तो पहले dy बाई डी एक्स तो ढूंढ, तो क्या भाई जी, फर्स्ट ऑफ ऑल
टेकिंग x इज इक्वल टू t log t। अब भाई साहब ये इसका डेरिवेटिव x का जो निकालना है रिस्पेक्ट टू t, उसमें कि t इंटू लॉग टी जो u इंटू वी के नियम में है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी। चले भाई, t जो है वो u है, log t जो है वो v है, u इंटू वी, u इंटू वी। चल भाई u एज इट इज, t एज इट इज, d बाई डी टी ऑफ log t प्लस log t एज इट इज d बाई डी टी ऑफ t। चलिए t एज इट इज, डेरिवेटिव log t 1/t प्लस log t एज इट इज, डेरिवेटिव t बोलेगा तो 1। भाई जी विथ रिस्पेक्ट टू t है ना, तो t का तो 1 होगा। ये यहाँ टी टी कैंसल, टी की कैंसल, तो 1 बचा हुआ है, 1 प्लस log t। ये आ गया dx बाई डी टी, नंबर 1 ले। नाउ टेकिंग, चल भाई नेक्स्ट क्या दिया है, y इज इक्वल टू टी रेज टू टी, y इज इक्वल टू टी रेज टू टी। ये इसमें तो मेरे को लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन की याद आ रही है। टी रेज टू टी, एक्स रेज टू एक्स था, याद आ रहा है क्या? एक्स रेज टू एक्स का जैसे डेरिवेटिव निकाला था, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। ये तो केस हो गया वेरिएबल रेज टू वेरिएबल के हिसाब से अपने को लॉग लेना पड़ेगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी इसमें आ गया, देख कोई बात नहीं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y is equals to log t raised to t। चल ये हो गया log m raised to n का फॉर्म। सो log y is equals to, ये t नीचे आएगा तो हो जाएगा t log t। ये सब मालूम है ना भाई। अब भाई इसका डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। और अब देखिए t और ये log t u इंटू वी के नियम से, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में log y का 1/y, वापस y का dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू है टी लॉग टी का u इंटू वी के नियम से, t एज इट इज, d बाई डी टी ऑफ log t प्लस log t एज इट इज, d बाई डी टी ऑफ t। चल भाई 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, चले यहाँ t एज इट इज है, log t का डेरिवेटिव 1/t प्लस log t एज इट इज है t का 1, therefore 1/y into dy by dt, इधर टी टी कैंसल, क्या बचेगा 1 प्लस log t। चले भाई यहाँ से y को उधर ट्रांसफर कर दे, therefore dy by dt इज इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस log t। समझ में आया क्या? और ये y का वैल्यू है ना, वापस ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो सब्सटीट्यूट कर दे, y इज इक्वल टू टी रेज टू टी। चले भाई y के जगह पे टी रेज टू टी इंटू ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस log t। इसको ले ले नंबर 2, ये है dy बाई डी टी, हमने आगे ढूंढा है dx बाई डी टी नंबर 1 में। देख ले भाई, हमको अभी ढूंढना है dy बाई डी एक्स। चला है नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं। नाउ dy बाई डी एक्स, फार्मूला प्लीज, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। चल भाई dy बाई डी टी सब्सटीट्यूट कर, पहले dy बाई डी टी ले ले, t रेज टू टी इंटू 1 प्लस log t, t रेज टू टी इंटू 1 प्लस log t होल अपॉन dx बाई डी टी ले ले भाई, 1 प्लस log t, 1 प्लस log t फ्रॉम 1 एंड 2। चले 1 प्लस log t, 1 प्लस log t, दोनों ब्रैकेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसल। ए भाई dy बाई डी एक्स बच्चा क्या, t रेज टू टी, मैंने खाली dy बाई डी एक्स ढूंढा है। भाई जी इसको नंबर 3 दे दे, इसको नंबर 3। एक काम कर ना, dy बाई डी टी, चल ना नंबर 3 इसको देख के रख। सिंस वी हैव टू शो, what we have to show, dy by dx minus y is equals to 0। ए ले ले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
dy बाई डी एक्स माइनस वाई। चल भाई dy बाई डी एक्स तूने ढूंढा है फ्रॉम 3 टी रेस टू टी माइनस वाई। लिख फ्रॉम 3 ए टी रेस टू टी क्या है, वो तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, y है, y माइनस वाई, दिस इज 0, खत्म हो गया। तो भाई यही तो है आर एच एस, आर एच एस तो 0 ही है ना भाई, तो एल एच एस आर एच एस प्रूव हो गया। हैंस हैंस our statement that what they have asked to prove is been proved, dy by dx minus y is equals to 0 is proved। भाई जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रीजनेबल क्वेश्चन था, बट इसके पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, फंसा देने वाला था। यहाँ पे भी ये स्टाइल जो दिया है उन्होंने, पहला ऐसा क्वेश्चन दिया कि भाई सर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव करके बताए, तो डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए ही था ना, जैसे भी कैसे ना कैसे भी जो डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करने ही वाले हैं, उसमें उसका आंसर इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, खत्म हो गई बात। समझ में आया? So with that, we have finished this exercise as well as this concept of parametric function, derivative of parametric function, and one last part is remaining, that is of higher order derivative, which is in the last exercise they have covered. So we will see that part in the next session. Till that time, have proper practice of all these type of functions, जो स्पेशल केसेस हमने डेरिवेटिव के अभी तक किए हैं। मोर और लेस यहाँ ये एक्सरसाइज के साथ डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, खाली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तुमको समझना है ताकि आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए तुम थोड़ा तैयार हो सको। बाकी यहाँ 100% डेरिवेटिव का पार्ट 12th के लेवल तक का आपका खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।